Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Farah Shaheen. Today discussion about matrix and determinant. आज हमने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। द मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आर यूज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मैथ की फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। द आइडिया ऑफ मैट्रिक्स वॉज गिवन बाय Arthur Cayley, English mathematicians of 19th century who first developed theory of matrix in 1858. इंग्लिश मैथमेटिकल्स के साइंटिस्ट ऑथर कैले ने 19th सेंचुरी में थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स को 1858 में डिवेल्प किया था। अब हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन की बात करते हैं। आ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7 सच एज। हमने रियल नंबर को रेक्टेंगुलर की फॉर्म में लिखना है एंड देन इनक्लोज बाय ब्रैकेट, फिर हमने उसको ब्रैकेट में इनक्लोज करना है। इस सेड टू बी अ मैट्रिक्स, फिर हमारे पास एक मुकम्मल मैट्रिक्स बनेगा। ये हमने रियल नंबर लिखे हैं लेकिन मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखे हैं। फिर हमने इसको एक ब्रैकेट में क्लोज किया। जब हमने रियल नंबर्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, फिर हमने इसको ब्रैकेट में इनक्लोज किया, तो फिर ये हमारे पास एक मुकम्मल मैट्रिक्स बनेगा। मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। हमने मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लिखेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंट काइंड मैट्रिक्स आर डिस्कस। अब हमने मैट्रिक्स की टाइप्स के बारे में डिस्कस करना है। रो मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स विच इज़ हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है कि हमने जो रियल नंबर है उसको हमने हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारे पास रो होगा। हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल में देखें, जो सबसे पहले हमारे पास एरो लगा हुआ है। एरो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है। ये हमारे जब एरो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगा तो हमें हॉरिजॉन्टल शो करवाएगा। तो हम इसकी अगर एग्जांपल की बात करें, वो देखें 0, 1, 2, ये हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये हमारे पास रो होगा। सेम इसी तरह बी में भी है 9, 8, 3, ये हमारे पास 1 रो बन रही है। 4, 5, 3, ये हमारे पास 2 रो बन रही हैं। देन हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स विच इज़ वर्टिकल शो इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है कि हमने रियल नंबर को वर्टिकल की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास कॉलम होगा। एग्जांपल की बात करें, ये एरो जो है अप से डाउन की तरफ आ रहा है, मीन्स जो रियल नंबर होंगे वो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे पास वर्टिकल की फॉर्म में लिखे होंगे तो इसको हम कॉलम कहेंगे। एक एग्जांपल की बात करें, 0, 1, 2, ये वर्टिकल की फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये हमारे पास कॉलम हो गया। बी में भी सेम इसी तरह है, 0, 2, 4, ये एक कॉलम आ रहा है। 1, 3, 5, ये दूसरा कॉलम है। ये वर्टिकल की फॉर्म में लिखे हुए हैं तो ये हमारे पास कॉलम होंगे। देन हमारे पास है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफिक इस ऑर्डर। If matrix M has m row and n column, then order of M is m by n और row और column। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में वो कहते हैं कि जो नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ कॉलम, उसको हमने एक ऑर्डर बनाना है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर बनाएंगे। और जब हम ऑर्डर बनाएंगे तो हमने मैट्रिक्स को हमने कैपिटल एम से लिखना है, रो को हमने स्मॉल एम से लिखना है, कॉलम को भी स्मॉल एन लिखेंगे। तो हमारे पास ये एक ऑर्डर बनेगा m बाय n। पहले हमने रो को लिखना है, बाद में हमने कॉलम को लिखना है। जब हम ऑर्डर की ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो हमारे पास एग्जांपल आती है 1, 4, 9, ये हमारे पास एक रो बन रही है। पहले हमने रो लिखना है, बाद में हमने कॉलम लिखेंगे। तो हमारे पास एक पहली रो है 1, 4, 9, ये हमारे पास एक रो है। 2, 8, 2, ये हमारे पास दूसरी रो है। इसका मतलब है कि ऑर्डर की ऑफ मैट्रिक्स में रो की बात करें तो हमारे पास 2 रो बनते हैं। अब हम बात करते हैं कॉलम की। 1, 2, ये हमारे पास एक कॉलम है। 4 एंड 8, ये हमारे पास 2 कॉलम है। 9 एंड 2, ये हमारे पास 3 कॉलम है। अब हम अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में कॉलम की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 3 कॉलम्स बनते हैं। तो अब हम इसका अगर ऑर्डर कंप्लीट बनाए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो बनता है 2/3, मीन 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। अब हम बात करते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इफ A and B are two matrices, then A is said to the equal to B and denoted by A is equal B. The order of matrix A, the order of matrix B. The entries of matrix are equal.
इक्वल मैट्रिक्स में वो कहते हैं कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, लेट ए एंड बी। अगर हमारे पास ए में दो ही कॉलम है, दो ही रो हैं, तो फिर सेम हमारे पास बी में भी रो और कॉलम भी सेम होने चाहिए। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब है कि जितने ए में होंगे उतने ही बी में होंगे, और जो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे इक्वल हों। एग्जाम्पल देखते हैं। ए में देखें तो दो ही रो हैं, दो ही कॉलम हैं, और सेम इसी तरह अगर बी में भी देखें तो भी हम उसमें भी हमारे पास दो ही रो और दो ही कॉलम है, तो फिर ये हमारे पास क्या बना, इक्वल मैट्रिक्स। देन हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। द नंबर ऑफ रो विथ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में वो कहते हैं कि जो नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ कॉलम के बिल्कुल भी बराबर नहीं होना चाहिए। जैसा कि एग्जांपल में बात करें तो ए में देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3 रो बनती हैं और 2 कॉलम बनते हैं, और बी की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 रो और 3 कॉलम। इसका मतलब ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है और ना ही बी ए के इक्वल है, क्योंकि ए में 3/2 है और बी में 2/3 है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो और कॉलम बिल्कुल सेम नहीं होने चाहिए। देन हमारे पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में वो कहते हैं कि रो और कॉलम दोनों बिल्कुल सेम हो। जिस तरह हमने पीछे बात की है इक्वल मैट्रिक्स में, सेम इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, इसमें भी कॉलम और रो दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। दो ही रो हैं, दो ही कॉलम हैं, और बी में भी देखते हैं 3/3, इसमें भी रो एंड कॉलम बिल्कुल सेम है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। देन हमारे पास है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स मीन ईच ऑफ इट्स एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स इज ज़ीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। वो कहते हैं कि मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है, मैट्रिक्स जो हमने ब्रैकेट के अंदर क्लोज करते हैं उसके अंदर सारे के सारे जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो होने चाहिए, इसके अलावा और कोई नंबर ना हो, तो उसको हम नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल देखें, ए में सारे के सारे नंबर जो है वो ज़ीरो में लिखे हुए हैं, बी में भी ज़ीरो लिखे हुए हैं, तो ये हमारे पास क्या हुआ, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स हो गया। देन हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स obtained by the interchanging the row into column और column into row is called transpose of matrix। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में वो कहते हैं कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, इनकी आपस में इंटरचेंजिंग होगी तो उसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। जो हमारे पास रो मतलब हॉरिजॉन्टल में जो रियल नंबर लिखे होंगे उसको हमने कॉलम में कर देना, और जो कॉलम में होंगे उसको हमने रियल में करना है। हम इसको डिनोटेड करते हैं टी से। मैट्रिक्स का कोई भी नंबर होगा, कोई भी कैपिटल लेटर होगा ABC, लेकिन उसके ऊपर टी लिखेंगे तो वो ट्रांसपोज कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल की बात करें तो देखते हैं, ये हमारे पास ए में लिखा होगा 1 और 4, ये हमारे पास रो 1 जा रही है, 2 और 8 रो 2, 9 और 3 रो 3, ये हमारे पास 3 रो बन रही हैं। और कॉलम की बात करें 1 2 9 एक कॉलम है, 4 8 3 ये 2 कॉलम है। अगर हम इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखें तो ये बनता है 3/2। जब हमने ए का ट्रांसपोज लिया तो जो रो था 1 और 4 वो कॉलम में आ गया, 2 और 8 रो था वो भी कॉलम में आ गया, 9 और 3 रो था वो भी कॉलम में आ गया। जब इसको हमने ट्रांसपोज चेंज किया तो अगर ट्रांसपोज चेंज करें तो इसका ऑर्डर देखते हैं वो 2/3 है, लेकिन इससे पहले था 3/2, लेकिन ट्रांसपोज चेंज होने के बाद 2/3 हो गया। तो ये था हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल आगे और देखते हैं। ए हमारे पास है 1 3 एक रो है, 8 और 9 ये हमारे पास दूसरी रो है। जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो वो 1 और 3 कॉलम में आ गया, 8 और 9 वो भी कॉलम में आ गया। सेम इसी तरह बी में भी देखते हैं, 0 और 1 है, वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है, रो 1 ही जा रही है। अब हमने इसका कॉलम बनाएंगे, अब इसका कॉलम बन गया 0 और 1, इसका ट्रांसपोज लिया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का। थैंक यू सो मच।